इस वीडियो में हम एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे फॉर दी कम्पिटिटिव एग्जाम एनटीएस गेट जनरल और एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट के लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनटीएस या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, द फर्स्ट वन इज़ द फ्रेंड। फ्रेंड दोस्त को कहा जाता है। द एंटोनिम इज़ द फू विच मीन दुश्मन। फू मीन एनिमी। लाइक यहाँ पर एंटोनम के मानी भी यहाँ पर राइट साइड पर अवेलेबल है। फू मीन एनिमी। ओके, द सेकंड वन इज डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब है समवन हु इज शाय, नर्वस। ओके, नर्वस, शाय, शर्मीला, समवन हु डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। अनकॉन्फिडेंट बंदे को कहा जाता है डिफिडेंट। तो अनकॉन्फिडेंट मानी है डिफिडेंट का, तो एंटोनिम क्या हो गया? डेफिनेटली कॉन्फिडेंट। डिफिडेंट मीन शाइनेस। ओके, द थर्ड वन इज इनरवेट। इनरवेट का मतलब है कमज़ोर करना। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है इनरवेट मीन टू वीकन, कमज़ोर कर देना। ओके, तो एंटोनिम क्या हो गया? एनर्जाइज, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, टू सप्लाई एनर्जी। ओके, तो इनर्वेटेड, यहाँ पर इनर्वेट है मानी है टू वीकन। अगर ये आप इनर्वेटेड कर दें तो देट वुड मीन कमज़ोर, बेताकत को कहा जाता है इनर्वेटेड। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ यूपूनी। ओके, इपूनी। इपूनी मीन अ प्लीजेंट साउंड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजेंट टू हेयर। एक ऐसा साउंड जो आपको अच्छा लगता है सुनने में। ओके, केकुपूनी। केकुपूनी मीन नाइस, एक ऐसा आवाज़ जो आप पर बुरा लगता है, तो दैट्स कॉल्ड दी केकुपूनी। तो प्लीजेंट साउंड एंड अनप्लीजेंट साउंड, तो दोनों जो है एक दूसरे का एंटोनिम है। प्रोलिक्स। प्रोलिक्स का मतलब है लेंथी। ओके, लेंथी यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोलिक्स मीन वर्डी, लेंथी स्पीच हो, इंस्ट्रक्शन हो, जो भी हो वो बहुत लेंथी हो। ओके, उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो, टू मेनी वर्ड्स, लाइक प्रोलिक्स मीन वर्डी। ओके, एंड पिथी। पिथी मीन टू दी point, something which is short and to the point. Okay, these are the synonyms prolix and pithy. Enmity, enmity. Okay, enmity, and this is the friendship. enmity mean like enemy से निकला हुआ है, तो डेफिनेटली दुश्मनी को कहा जाता है। एंड फ्रेंडशिप जो है दोस्ती, तो एक दूसरे का एंटोनिम है एनिमी। एनमाइटी मीन बीइंग एन एनिमी। ओके, द नेक्स्ट वन इज फोमेंट, क्वेश। फोमेंट मीन टू इंसाइट। ओके, फोमेंट मीन टू इंसाइट। टू इंसाइट का मतलब है टू स्टेयर, टू इनकरेज। ओके, तरगीब देना, आगे बढ़ाना, अर्ज ऑन। ओके, to incite. And quench mean to suppress. Okay, it mean to stop someone, किसी को रोकना, to stop something. Okay, यहाँ पर एक साइड पर आप इनकर्ज करते हो कि ये काम करो, this would be beneficial for you, and दूसरी तरफ आप quench मतलब आप रोकते हो, to stop someone, तो एक दूसरे का क्या है? एंटोनिम्स है। a bit, hinder। अबिट का मतलब है टू असिस्ट समवन, टू हेल्प समवन। ये यूजुअली यूज़ होती है व्हेन यू आर हेल्पिंग समवन इन एन इलीगल वर्क, इन अ रॉन्ग डूइंग वर्क। ओके, एबिट कहा जाता है। तो एबिट का मतलब है टू असिस्ट, हेल्प करना। हिंडर का मानी है, हिंडर का मानी क्या है? रुकावट है। ओके, टू मेक समथिंग डिफ़िकल्ट फॉर समवन, तो ये दोनों जो है एक दूसरे का एंटोनिम है। The next one is undermine, bolster. Undermine means to weaken. हमने पहले MCQs में ये डिस्कस किया, इनरवेट कमज़ोर करना, और ई अंडरमाइन
जो है एक दूसरे का सिनोनिम है। इनर्वेट जो हमने आई थिंक थर्ड MCQ किया था, फोर्थ था। तो अंडरमाइन जो है हमने अंडरमाइन का मानी है इनर्वेट, कमज़ोर कर देना, टू मेक समथिंग वीक। इन बूस्टर का मानी है टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग। अब बूस्टर का एक सिनोनिम यहाँ पर बनता है एनर्जाइज, हमने जो डिस्कस किया पिछले MCQs में। ओके, स्केड, स्केड मीन लार्ज अमाउंट, समथिंग विच इज़ मोर देन इनफ in a high quantity, abundance amount. Okay, and dearth का मानी है shortage, something which is less than necessary. Okay, बहुत shortage है, काफ़ी less than enough. Okay, quixotic, quixotic का मतलब है idealistic, idealistic मतलब unrealistic. ओके, impractical. ओके, समथिंग लाइक आपने सुना होगा क्विजोटिक प्रोजेक्ट, एक आइडियल प्रोजेक्ट है। ओके, प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक विच इज़ बेस्ड ऑन द रियलिटी, प्रैक्टिकल थिंग्स को प्रेगमेटिक कहा जाता है। ओके, so these are all the vocabulary which is very important for the NTS and other competitive exam. So for more videos please subscribe to this channel and like the video. Thanks for watching.